नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 10 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। ना फालतू की चीख पुकार, ना एजेंडा और ना ही प्रोपेगेंडा, सिर्फ खबर और उसके पीछे का सच। हम आपके लिए लेकर आए हैं दमदार 10, जिसमें हम आपको 10 न्यूज एलिमेंट दिखाते हैं। और आइए सबसे पहले नेशन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से खबर की पूरी पड़ताल करता है, खबर की परतें उधेड़कर सच सामने लाता है। इसके बाद रिसर्च और विश्लेषण वाला नेशन स्पेशल, फिर गली मोहल्ले से लेकर देश और दुनिया तक की तमाम सुर्खियां सुपर फास्ट 50 में, और उसके बाद झूठ को चीरकर सच सामने लाने वाला एलडीटी प्राइम। जी हाँ, और भी बहुत कुछ और होगा। शुरुआत करते हैं नेशन इन्वेस्टिगेशन से। महाराष्ट्र में 200% केस जम कर गया। सवाल है, क्या तीसरा वेव भी आएगा? महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग रहा है, आपके शहर में क्या होने वाला है? आइए आपको दिखाते हैं। क्या मुंबई की लाइफलाइन फिर से थमने वाली है? क्या बेस्ट की बसों पर फिर से ब्रेक लगने वाला है? क्या मुंबई फिर से लॉकडाउन की चपेट में आने वाली है? बीमारी से कोई वास्ता नहीं हमारा, हम लोग बचपन से इधर ही है, तो अल्लाह के हाथ में है, डरने का के लिए। मैं गुटखा खाता हूँ। मैंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी फिलहाल सिर्फ 3 जिलों में हुई है, लेकिन जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं उसमें कंप्लीट लॉकडाउन वाली स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है। नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज न्यूज नेशन के अलग अलग रिपोर्टर मुंबई से लेकर यवतमाल और अमरावती तक की पड़ताल करेंगे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना की थर्ड वेव कैसे शुरू हुई और क्या लॉकडाउन में अगली बारी मुंबई की है। हमारे सामने 3 सवाल थे, जिनका जवाब आज हम नेशन इन्वेस्टिगेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर पहला, आखिर महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत क्यों आई? जब पूरे देश में कोरोना दम तोड़ रहा है, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र में कैसे कोरोना बेकाबू हो गया? क्या ब्राजील और ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन ने महाराष्ट्र में किलर कोरोना को हवा दे दी? सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। मुंबई लोकल में बिना मास्क यात्रा पर 200 रुपए का जुर्माना है। लेकिन जुर्माने का असर क्या हो रहा है, वो आप एक दिन पहले ही इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगा सकते हैं। ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर है। लोकल में ऐसी ही लापरवाही का इंस्पेक्शन करने के लिए 2 दिन पहले भायखला रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इंस्पेक्शन में क्या दिखा, वो आपके सामने है। करीब 7 दिनों से मुंबई में लगातार कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि लोकल ट्रेन का शुरू होना भी एक वजह है जिसके कारण कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नो मास्क नो एंट्री, दरअसल ये आपको मुंबई के हर बस स्टॉप पर लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसी वजह से जब हम बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो अमूमन जिन पर हमारी नज़र जाती है वो हमें मास्क पहने नज़र आते हैं, क्योंकि अगर ये मास्क नहीं पहनेंगे तो खुद बस का कंडक्टर इन्हें बस में घुसने नहीं देता, इनकी एंट्री नहीं हो पाती। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी बेहद सख्त है और नए तेवर में दिखाई दे रही है। बीएमसी कमिश्नर ने मुंबई के लोगों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, और जो लोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। बीएमसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 5 से ज्यादा कोविड केस आने पर बिल्डिंग सील होगी। होम क्वारंटीन तोड़ेंगे तो केस होगा। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो केस होगा। लोकल ट्रेन में निगरानी के लिए 300 मार्शल तैनात होंगे। नियम तोड़ने पर रेस्टोरेंट और क्लब पर रेड पड़ेगी।
जहां ज्यादा केस आ रहे हैं वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर शैलेंद्र सिंह मुंबई के माहिम इलाके में पहुंचे, जहां पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इलाके में काले पीले रंग की कोविड एम्बुलेंस पहुंची और फिर बीएमसी टीम के सदस्य अलग अलग घरों का दरवाजा कोविड टेस्ट के लिए खटखटाने लगे। इस वक्त मैं मुंबई के माहिम इलाके में हूं और यहां पर बताएं कि बीएमसी अलग अलग जगह को टारगेट कर रही, जहां पर कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं वहां पर बीएमसी की टीम खुद पहुंच रही है, अपने मोबाइल वैन से नज़दीक इलाके तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद डोर टू डोर घर घर जाकर लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। आप लोग घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत आ रही है? अभी कोरोना शुरू होके 1 साल हो गया है तो लोगों में उसके बारे में जानकारी है। कई जगह पे अच्छा रिस्पांस है, वहाँ पे लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन कई जगह पे अभी भी उतना रिस्पांस नहीं आ रहा है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी बेहद सख्त है। बीएमसी की रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर मामले जो हैं वो स्लम से नहीं बल्कि हाई राइज इमारतों से आ रहे हैं और इसीलिए मुंबई के चेंबूर इलाके में करीब 550 ऐसे इमारत हैं जिन्हें बीएमसी ने नोटिस दी है और कहा गया है कि आप कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कितना गुना बढ़ी है वो इस टेबल चार्ट ग्राफिक से समझिए। 30 नवंबर को राज्य में 3800 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। 31 जनवरी को 1842 नए मामले सामने आए। 15 फरवरी को कोरोना के नए मामले बढ़कर 2216 हो गए, जबकि 18 फरवरी को ये आंकड़ा 5427 तक पहुंच गया। लेकिन किलर कोरोना का ये खतरा लोगों को डरा भी पा रहा है या नहीं, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता घुमसे गोवंडी इलाके में पहुंची। सावधानी के लिए आपके चेहरे पर भैया मास्क चाहिए। नहीं यार, आपका बात सही है, बीमारी से कोई वास्ता नहीं हमारा, हम लोग बचपन से इधर ही है, तो अल्लाह के हाथ में है, डरने का के लिए। मैडम हाथ में है लेकिन थोड़ा आपके हाथ में नहीं, यहाँ पे हम लोग लॉकडाउन से भी मास्क नहीं पहने, कोई बीमारी है ही नहीं यहाँ पे, कोई बीमारी नहीं है यहाँ पे, इधर कोई कानून का पालन करने कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3000-4000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और यही सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई का ये क्रॉफर्ड मार्केट सबसे बड़ा इलाका है, मार्केट एरिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे बिना मास्क के लोग बिक्री कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं उनके भी चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगा। आपने क्यों नहीं पहना? पहन लो। मास्क क्यों नहीं पहना भैया? कहाँ जा रहे हैं आप? पहना तो हूँ। मास्क लगा के रखा है, पहनिए उसको। किलर कोरोना का खतरा हर किसी को समझ आ रहा है और जो समझकर भी नहीं समझना चाहते उन्हें कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में जान लेना चाहिए, जो पहले स्ट्रेन से कई गुना ज्यादा खतरनाक और तेजी से फैलता है। ऐसा है कि ब्रिटेन में जो स्ट्रेन आया हुआ है जिसे B1171 हम जो कहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, ये पता है। साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन जो है B1351 जो है वो भी थोड़ा तेज़ी से फैलता है और ब्राज़ील का जो है P1 है उसमें भी तेज़ी से फैलने की शंका है। निश्चित रूप से लोगों ने अगर लापरवाही बरती तो ऐसी फिगर बढ़ते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे लोग, लेकिन ये मास्क लगाना है, हाथ साफ रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ऐसा बीच में आते ही रहेगा, जो साउथ अफ्रीका में हुआ, जो इंग्लैंड में हुआ और आज जो ब्राज़ील के बारे में सोचा जा रहा है, तो ये वेरिएशन ऑलवेज पॉसिबल है। मतलब महाराष्ट्र में कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर चली उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये तीसरी वेव। सरकार गंभीर है और एक्शन के तौर पर शुरुआत 3 जिलों में लॉकडाउन से हुई है, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद अमरावती में लोगों की सीरियसनेस कितनी सीरियस है वो देख लीजिए। लोगों के चेहरे पर मास्क ढूंढे मिल जाएं तो गनीमत। मुंबई से लेकर अमरावती तक नेशन इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल बताती है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी शुरू ही हुई है। अब नहीं चेते तो मामला हाथ से फिसल सकता है और नौबत कंप्लीट लॉकडाउन की आ सकती है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने, लौट रहा है कोरोना, फिर से डरा रहा है कोरोना। जी हाँ, इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि आप मास्क और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और दमदार 10 में अब आपको दिखाते हैं आज का नेशन स्पेशल। जी हाँ, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर तेजी से बदल रहा है और कश्मीर के बदले माहौल से खलबली मची हुई है। इस खलबली का फ्रस्ट्रेशन आज दुनिया ने देखा। ध्यान से देखिए, शरीर पर शॉल, कदमों में घबराहट, कारनामा कायरों वाला, गोली पीठ पर। तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, बार बार देख रही है। यह श्रीनगर का बाघट इलाका है। श्रीनगर एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन से महज 4 किलोमीटर दूर और बाघट पुलिस स्टेशन से महज 10 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक शख्स 2 साला ओढ़े पड़ता है और फिर श्रीनगर में जहां गोली चली है उस इलाके का भूगोल चौंकाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि कसाब जिंदा हो उठा। 2008 में मुंबई स्टेशन पर खड़े कसाब को देखिए और आज श्रीनगर में फायरिंग करने वाले शाकिब को देखिए। कमोबेश वही उम्र, वैसा ही हाव भाव और वैसे ही फायरिंग। श्रीनगर के जिस इलाके में गोलियों की बरसात हुई, वहां का भूगोल समझाने खुद न्यूज नेशन संवाददाता इदरीस मौके पर पहुंचे। क्या देखा उसे देखिए। यही वो दुकान है जहां पर 2 पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है खड़े थे और सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो दुकान की तरफ देख रहे हैं और पीछे से इसी सड़क से जो है मिलिटेंट्स जो है इस सड़क से आ रहा है और फिर उनके नीचे से वो अपना गन निकाल कर जो है उन 2 जवानों पर अंधाधुंध फायर खोल रहा है। टारगेट किलिंग पूरी कंप्लीटली लग रही है क्योंकि जो निशाना है वो डायरेक्टली उन पुलिसकर्मियों को बनाया गया है। ये वही सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पर जिसकी फुटेज अब सामने आई है। पुलिस ने उसको ग्रैब भी ले लिया है और अब जाकर उस मिलिटेंट की जो है पहचान करने में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो सकती है। ये वो गली है जो आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं जहाँ से वो मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गया। इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया और पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक वारदात है। हालात समझने के लिए पिछले 72 घंटे की टेरर हिस्ट्री देखिए। कश्मीर कैसे दहल उठा उसे 3 तस्वीरों में समझिए। तस्वीर देखकर लगता है कि वो कश्मीर दहल उठा जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां सब कुछ पटरी पर आ रहा है। 370 हटाए जाने के बाद हालात मुट्ठी में हैं। 370 के अब्रोगेशन के बाद से लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जो सुरक्षा बल द्वारा यहाँ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उसमें जैश, लश्कर, HM सबकी जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह तबाह कर दी गई है। उनके नेटवर्क ध्वस्त किया गया है। इससे उनके रिक्रूटमेंट पर भी प्रभाव पड़ा है और रिक्रूटमेंट में भी कमी आई है। आईजी साहब का बयान आपने सुना, जमीन पर हालात आपने देख लिए। अब आगे की बात क्या है उसे ठीक से समझने की बारी है। दरअसल ये गुस्सा, ये खींच है क्यों दिन दहाड़े बीच बाजार में ऐसे फायरिंग कर दुनिया को दिखाया गया। कश्मीर में सिर्फ 1 साल में पत्थरबाजी की घटना 80% कम हो गई है। कश्मीर में होने वाले उग्र प्रदर्शन पिछले साल भर में 90% कम हो गए हैं। कश्मीर में एनकाउंटर साइट पर नारेबाजी 10% बची है। कश्मीर में जनरल क्राइम्स भी बहुत तेजी से घटा है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। कश्मीर में 1 साल में 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कश्मीर में 150 आतंकी और उन्हें पनाह देने वाले अरेस्ट हुए। आतंकियों की भर्ती में सीधे 50% की कमी आ गई है। मतलब लश्कर, जैश जैसे संगठन जो कश्मीर के पर्यायवाची बन गए थे, अलगाववादियों की हेट स्पीच जो खून खौलाते रहते थे, कमोबेश खत्म होने की कगार पर है। कश्मीर का युवा अब पत्थर छोड़ रोजगार की होड़ में शामिल हो रहा है। डीडीसी के चुनाव हो गए, विकास की हर तरफ बात हो रही है। बस यही बात बॉर्डर पार बैठे हैंडलर्स को नहीं पच रही और उन्होंने प्रॉक्सी वॉर के लिए प्रॉक्सी संगठन खड़े किए हैं। तो ऐसे प्रॉक्सी संगठनों का नाम इन दिनों सबसे ऊपर है। पहला TRS मतलब द रिसर्जेंट फ्रंट, दूसरा हमजा। पिछले 72 घंटों में जो हुआ उसकी जिम्मेवारी इसी TRS ने ली है। साउथ कश्मीर में एक टेररिस्ट है गाजी नाम से, जो कि बेसिकली TRF बोलिए ये LAT के हैं। मोस्टली जवान फौज भी बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं। बेसिकली ये LAT वाले हैं। और जो गाजी जो है साउथ कश्मीर का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि चूंकि फॉरेन डेलीगेट आ रहा है
तो तुम उस जगह अटैक करो कि जहाँ ज़्यादा न्यूज बने और जो उसके आसपास हो। कृष्णा ढाबा को चूंकि पहले भी रिकॉर्ड कर चुका था, और जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्राइक के टाइम में यहाँ पर दुकान खुला रहता है, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, लोकल लोग भी वहाँ पर जाते हैं पूरा। तो जानबूझ के एक इंटेंसली इस टारगेट को चुना गया है। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि चूंकि ये जो दुकानदार थे ये जम्मू के हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि इसका जम्मू में रिएक्शन हो। कश्मीर अमन चैन के रास्ते पर सुपरसोनिक रफ्तार से लौट रहा है। भारी बर्फबारी है लेकिन होटल्स कहीं नहीं खाली हैं। मतलब सबूत चीख रहे हैं। यही वजह है कि दूसरी तरफ आतंक फ्यूज है और ये सब देखकर हैंडलर्स कंफ्यूज हैं। फ्रस्ट्रेशन बीच बाजार में दिख रहा है। यकीन रखिए ये फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होगा। जन्नत जहन्नुम अब नहीं रहेगा। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो बिल्कुल यकीन मानिए वो जमाना गया AK-47 दिखाकर डराने वाला। अब गोली का जवाब गोले से वाला जमाना आ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कश्मीर बदल रहा है और ऐसी इक्का दुक्का घटनाओं को अगर हम छोड़ दे तो यकीनन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर हिट हैं। जी हाँ, ये वीडियोस आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और आप इन्हें देखकर मुस्कुराएंगे भी। क्या आपने कभी देखा है उड़ने वाला डोसा? यहाँ देखिए कैसे ये डोसा बनाने वाला कारीगर ग्राहकों के लिए डोसा बनाकर हवा में उछाल देता है। और डोसा सीधे जाकर प्लेट में गिरता है। डोसा परोसने का ये यूनिक तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस डॉग का अपना ही टशन है, तभी तो ये बीच सड़क पर बड़ी आसानी से स्कूटर चला रहा है। ये डॉगी स्कूटर को ऐसे चला रहा है मानो कोई प्रोफेशनल ड्राइवर हो। वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है। इनसे मिलिए, इस जाबाज का नाम कुई मिंगकाई है जो अपने अनोखी स्किल के लिए दुनिया भर में फेमस है। एक रिंग के सहारे कुई मिंगकाई हैरान करने वाला प्रदर्शन करते हैं। युद्ध नहीं शांति, ये आर्टिस्ट अपने आर्ट के जरिए इसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म में ये मैसेज वायरल हो रहा है। इसे कहते हैं टीम वर्क। अमेरिका के केंटकी में भारी हिमपात की वजह से सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जमा हो गई, जिसे हटाने के लिए गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। बर्फ हटाने का ये अनोखा अंदाज सोशल प्लेटफॉर्म में सुपर हिट हो रहा है। यकीनन ये वीडियोस देखकर आपका जो मूड है वो इस वक्त फ्रेश जरूर हुआ होगा। बिल्कुल फ्रेश हुआ है और मुझे वो डोसे वाला वीडियो जो था वो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ज्योति, मुझे वो जो स्कूटर पर डॉगी को लेकर जा रहा है शख्स वो ज्यादा बेहतर लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दमदार 10 में दर्शकों को आज की 50 हेडलाइंस दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। इंडिया चीन में 10वें दौर की बातचीत के ठीक पहले चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो गलवान झड़प का वीडियो बताया। वीडियो में 17 कट हैं। चीन की तरफ से जारी वीडियो की सच्चाई पूरी तरह से संदिग्ध। गलवान में चीन ने अपने 5 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली, उनकी तस्वीर भी दुनिया को दिखाई। भारत चीन के बीच कल माल्टा में कमांडर लेवल की बैठक, LAC पर समझौते पर बातचीत करेंगे कमांडर्स। श्रीनगर में 24 घंटे के अंदर तीसरा टेरर अटैक, बगट चौक पर पुलिस वालों पर फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर में थाने के ठीक सामने गोलीबारी, CCTV फुटेज में पीठ पर गोली मारता दिखा आतंकी। जम्मू कश्मीर के बडगांव में शहीद जवान को अंतिम विदाई, कर आतंकियों से मुठभेड़ में गंवाई थी जान। भारतीय सेना ने किया हेलिना एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण, ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया। विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए PM मोदी, कहा साफ नियत से हर समस्या का होगा समाधान। असम में माजुली के भूमि पूजन के बाद लोगों ने जताया PM मोदी का आभार। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बंगाल में बीजेपी के निशाने पर ममता, अभिषेक धर्मेंद्र प्रधान ने कहा बंगाल में बदलाव 100% कंफर्म।
अभी जेल में ही रहेंगे लालू यादव। झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका। यूपी सरकार ने दोनों सदनों में पेश किया धर्मांतरण विधेयक। विपक्ष का आरोप, रियल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। यूपी विधानसभा सत्र में दूसरे दिन भी किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। आंदोलन में जान गंवाने वालों को शहीद घोषित करने की मांग। किसान आंदोलन के बीच पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। आईएसआई के जरिए तुर्की, मलेशिया समेत कई देशों से भेजे गए पैसे। कानपुर में ट्रेन से बरामद 1 करोड़ 40 लाख रुपए की टेरर फंडिंग एंगल से जांच। अभी तक किसी ने पैसे पर क्लेम नहीं किया। चमोली त्रासदी में अब तक 62 लोगों के शव बरामद। 34 की हुई पहचान। 142 लोग अभी भी लापता। राकेश टिकैत की न्यूज नेशन से खास बातचीत। कहा, सरकार नहीं मानी तो एक फसल की कुर्बानी देंगे किसान। दिल्ली में स्वामी रामदेव ने कोरोना की नई दवा लॉन्च की। कहा, कोरोनिल पर से शक के बादल छटे। महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 6112 मरीज आए सामने। दिल्ली में भी 24 घंटे में बढ़े कोरोना के मामले। 158 नए मरीज आए सामने। एक शख्स की मौत। देश में 24 घंटे में बढ़े कोरोना के केस। एक दिन में 13,193 मरीज मिले। 97 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में 1 करोड़ 9,63,000 से ज्यादा हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। 1,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 6,58,000 से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वडोदरा में निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घमासान। आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। कोलकाता में टीचर्स ने सैलरी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, राजीव बनर्जी समेत कई बीजेपी नेता हुए शामिल। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर देवदूत बना सीआईएसएफ का जवान। सीपीआर देकर एक शख्स की बचाई जान। गृह मंत्री ने की तारीफ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर पर चढ़कर किया हंगामा। पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतारा। उन्नाव डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लड़कियों की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में हत्या का पुलिस ने किया दावा। उन्नाव कांड की तीसरी पीड़िता की हालत में सुधार। कानपुर में चल रहा है इलाज। 2 लड़कियों की पहले से ही हो चुकी है मौत। मुंबई में बीएमसी के मार्शल की गुंडागर्दी सामने आई। बिना मास्क चलने वालों से बदसलूकी। यूपी के संभल में बदमाश बेखौफ उधार के 250 रुपए मांगने पर लाठी डंडों से पिटाई की। मथुरा में पेट्रोल पंप पर पैसे वापस करने को लेकर मारपीट। लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने कर्मचारी को पीटा। सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़। टोल वसूलने को लेकर विवाद। झांसी में आपसी विवाद में स्कूली छात्र ने अपने 2 दोस्तों को मारी गोली। एक छात्र की मौत, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अमरोहा में अचानक खड़ी कार में लगी भीषण आग। धू-धू कर जली कार। शॉर्ट सर्किट बनी आग की वजह। नोएडा के सेक्टर 10 की निजी कंपनी में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग से 4 महिलाएं समेत 22 लोग बीमार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा का जिला अस्पताल का है बुरा हाल। अस्पताल में गंदा पानी भरने की वजह से मरीजों और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। चित्रकूट में मिट्टी के ढेर में दबकर 2 महिला समेत 3 की मौत। एक की हालत गंभीर। 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ। प्रतापगढ़ के मंदिर में बंदर के रामायण पढ़ने का दावा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फांसी की सजा के बाद शबनम ने यूपी के गवर्नर से लगाई क्षमा की गुहार। फैसला बाकी। चित्रकूट में 70 करोड़ की लागत से 112 हेक्टेयर में बनेगा भव्य एयरपोर्ट। जून तक हो जाएगा तैयार। स्पेन में रैपर पाब्लो की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा लगातार तीसरे दिन। बार्सिलोना में प्रोटेस्ट हुआ। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को लेकर प्रदर्शन और तेज। यांगून में पुलिस ने कई सड़कें की सील। कर्नाटक के कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। कई हजार हेक्टेयर की फसल बर्बाद। और वाशिंगटन में भारी बर्फबारी। शहर में कई जगह जाम। आम जनजीवन प्रभावित। और फटाफट खबरों के बाद अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, यानी सिर्फ 3 मिनट के बाद जब लौटेंगे, तो दिखाएंगे आपको वो वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने मुंबई जाकर आतंकी को पकड़ा। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं दमदार 10 के साथ, बचे हुए एलिमेंट्स के साथ। वक्त हो गया है LDT यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट प्राइम का। अजय, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने मुंबई में आतंकी को सबके सामने पकड़ा है और यह कार्रवाई कैमरे में कैद हुई है। इसका सच क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है या बात कुछ और है? दिखाते हैं आपको। मुंबई में आतंकी के लाइव पकड़े जाने का सच। सफेद रंग की 3 गाड़ियां रफ्तार भरती हुई आती हैं।
जब वो एक इमारत के आगे रुकती है। चंद सेकंड के भीतर इन गाड़ियों के भीतर से पुलिस की वर्दी में कई लोग निकलते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सभी लोग बेहद फुर्ती के साथ इमारत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ऑपरेशन में आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। दावे के मुताबिक यूपी पुलिस ने मुंबई में छापेमारी कर टेररिस्ट को गिरफ्तार किया। दावा यह भी है कि आतंकी बड़े हमले की फिराक में था। वीडियो में देखा जा सकता है बंदूक ताने कुछ लोग इमारत के बाहर खड़े हुए हैं। वो पोजीशन संभाले हुए हैं। इस दौरान ट्रैफिक धीमी हो जाती है। कुछ देर बाद एक शख्स को बिल्डिंग के अंदर से पकड़कर लाया जाता है। उसे सबसे आगे वाली कार में बिठाया जाता है और पुलिस की वर्दी पहने सभी लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से चले जाते हैं। डेढ़ मिनट के इस वीडियो को 17 फरवरी को शेयर किया गया और लिखा है, केरल का आतंकी शहर में बड़े आराम से घूम रहा था। ये बम टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट से मिला। उसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और यूजर ने इस वीडियो की लोकेशन दक्षिण मुंबई का पायुधनी इलाका बताया है। जाहिर है इन तमाम खुलासों और अलर्ट के बीच हमने इसकी पड़ताल शुरू की। क्या वीडियो में पकड़ा गया युवक पीएफआई का संदिग्ध आतंकी है? क्या यूपी पुलिस ने मुंबई में इसी 17 फरवरी को ऑपरेशन चलाया था? पकड़ा गया शख्स हमले के लिए यूपी जा रहा था। मैसेज में मुंबई के पायुधनी इलाके की लोकेशन बताई गई है। लिहाजा न्यूज नेशन संवाददाता श्वेता घुमसे मौके पर पहुंच गईं और स्थानीय लोगों से पूरे ऑपरेशन के बारे में जानने की कोशिश की। तो सुनिए हमें क्या बताया गया। यहाँ पे संडे के दिन ऐसा शूटिंग थी कि यहाँ से 4 गाड़ी आएगी पुलिस की गाड़ी आने के बाद वो गाड़ियाँ रुकेगी। गाड़ी अंदर मतलब जो पुलिस वाले वो सारे अंदर जाएंगे यहाँ ये पैसेज में और अंदर जाकर के आतंकियों को पकड़ना है। मगर वो कोई आतंकी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक वेब सीरीज की शूटिंग थी। स्थानीय लोगों ने हमें जो जानकारी दी उसके बाद हमने वीडियो को भी गौर से देखा। कुछ लोग कैमरा लिए हुए हैं जो कि इस एक्शन की शूटिंग कर रहे हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि मुंबई में आतंकी के लाइव पकड़े जाने का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। ये वीडियो एक वेब सीरीज का है। जो लोग पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो वेब सीरीज से जुड़े लोग हैं। टीम न्यूज नेशन। तो अनुराग, देखा कि कैसे एक वेब सीरीज के वीडियो को एनकाउंटर का वीडियो बताकर झूठ फैलाया जा रहा था। बिल्कुल, इसीलिए हर दिन हम एलटीटी प्राइम के जरिए सोशल मीडिया पर जो इस तरीके के झूठ फैलाए जाते हैं उसका सच क्या है ये आपको बताते हैं। और इस वक्त घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि नेशन टॉप 10 का वक्त हो गया है। तो चलिए जल्दी से आज की 10 सबसे बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। नहीं, कल तक कोई नहीं था यहाँ पे, कल तक मंदिर नहीं था। आज स्वयं भगवान का ये समझ लीजिए जैसे मंदिर यहाँ पे खत्म हो गया था, आज स्वयं ही उदय हुआ। रातों रात मंदिर प्रकट हुआ तो अपनी आस्था अपनी अपनी जबानी बयान होने लगी। स्वयं प्रकट भगवान जी हमारे हनुमान जी पधारे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में 45 दिन पहले ठीक इसी जगह पर हनुमान मंदिर तोड़ा गया था। आदेश कोर्ट का था, लेकिन ठीक 45 दिन बाद उसी जगह पर रातों रात मंदिर तैयार हो गया। मंदिर का दोबारा निर्माण कोर्ट की अवमानना हो सकती है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने मंदिर के पुजारी से जवाब तलब किया। नए मंदिर का ढांचा स्टील फ्रेम से बनाया गया है। ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगम के तट पर हनुमान मंदिर में दर्शन किए। संघ प्रमुख मंदिर दर्शन के बाद संगम के तट पर मां गंगा की पावन आरती में भी शामिल हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत माघ मेले में पहुंचे तो गंगा पूजन की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। मोहन भागवत के माघ मेले में आकर गंगा पूजन करने के कई मायने हैं। प्रयागराज की इसी धरती से राम मंदिर को लेकर कई आंदोलनों की बुनियाद रखी गई थी। इतना ही नहीं, प्रयागराज के कुंभ और माघ मेले में संतों की कई धर्म संसदों का भी आयोजन हुआ था।
संघ प्रमुख प्रयागराज के 2 दिन के दौरे पर हैं। शनिवार यानी 20 फरवरी को वो सुबह 8 बजे से ही विश्व हिंदू परिषद शिविर में गंगा समग्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्नाव के डबल मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों ने एक तरफा प्यार में तीनों लड़कियों को पहले नमकीन खिलाई, फिर कीटनाशक मिला पानी पिला दिया। इस बीच हत्याकांड पर उठते सवालों के बीच दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक को पीड़ित के घर तक जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो देखिए। दावा है कि ये वीडियो जून 2020 का है, जब गलवान में इंडियन आर्मी और पीएलए के बीच झड़प हुई। इस वीडियो को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बाकी है। सवाल नंबर 1, वीडियो सही है या झूठा? सवाल नंबर 2, अगर झड़प अचानक हुई तो वीडियो कैसे बना, किसने बनाया? सवाल नंबर 3, अगर वीडियो था तो चीन ने पहले क्यों नहीं जारी किया? सवाल नंबर 4, क्या चीन एलएसी पर हार छिपाने के लिए वीडियो गेम खेल रहा है? सवाल नंबर 5, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी वीडियो में इतने कट क्यों? सवाल नंबर 6, क्या कल होने वाली 10वें राउंड की बातचीत से पहले वीडियो जानबूझकर जारी किया गया? सवाल कई हैं। न्यूज नेशन इस वीडियो की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं लेता। हमारी नजर में ये वीडियो चीन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिससे हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। सुबह में खबर दिखाई, शाम में एक्शन हो गया। तस्वीरें नोएडा के भंगेल की है, जहां एलिवेटेड सड़क के निर्माण का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान ही लोहे का पिलर गिर गया। घटना के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने कड़ा एक्शन लिया और एलिवेटेड रोड बनाने वाली यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही आगे से ऐसी घटना किसी हाल में ना हो, उसके लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई। बरोला बंगेल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के समर्थन में उनकी बहन सारा तेंदुलकर खुलकर सामने आई है। सारा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि कोई भी तुमसे ये कामयाबी नहीं छीन सकता, ये बिल्कुल तुम्हारी है, मुझे तुम पर गर्व है। दरअसल आईपीएल के ऑक्शन में अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा है। मुंबई इंडियंस में अर्जुन को रखे जाने पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तेंदुलकर सरनेम की वजह से अर्जुन को वो जगह मिली। सारा ने अर्जुन तेंदुलकर के साथ एक इमोशनल तस्वीर भी शेयर की है। ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से नोएडा द्वारका मेट्रो रूट के कुछ सेक्शन पर ट्रेन सेवा सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रभावित रहेगी। इस दौरान नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जनकपुरी वेस्ट तक ट्रेन एक ही तरफ के ट्रैक पर चलेगी, जबकि जनकपुरी वेस्ट से द्वारका सेक्टर 21 तक मेट्रो सेवा ठप रहेगी। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक यात्री सेवाएं सुबह 8 बजे के बाद ही सामान्य होंगी। ये सब रविवार के लिए है। सोमवार से मेट्रो की टाइमिंग पहले की तरह ही होगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज हर तरफ बस एक ही शब्द की गूंज है, खेला होबे, मतलब खेल होगा। तस्वीरें बशीरहाट की हैं, जहां एक कार्यक्रम में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी कहा कि इस बार चुनाव में खेल होगा। नुसरत जहां ने अपने समर्थकों से भी इस नारे को लगवाया। टीएमसी की सभाओं में लगने वाले इस नारे को अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुलकर लगाने लगे हैं। तस्वीरें बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार इलाके की हैं, जहां एक साइकिल रैली में टीएमसी के स्लोगन खेला होबे को बीजेपी कार्यकर्ता लगाते देखे गए। Last year, to start with the investigation of Northeast district riots took place. Thereafter, we had to confront the COVID time. शुक्रवार को मौका था दिल्ली पुलिस के सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें दिल्ली पुलिस को पिछले 1 साल में हुए क्राइम और उसके कंट्रोल का लेखा जोखा पेश करना था, जिसमें दिल्ली दंगे सबसे अहम रहा। Thereby we registered 755 FIRs. We made it a point
that no one should have any grievance for their complaint not to be acknowledged. दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि कैसे उन्होंने दंगों से संबंधित 400 मामलों की जांच की, कैसे 1818 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। इसी के साथ वक्त हो गया है दमदार 10 में एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आज की अच्छी खबर। ब्रेक में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार 10 और अब वक्त हो गया है अच्छी खबर का। वो खबरें जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या बात है। गुजरात में बसों के कबाड़ से चलती फिरती डिस्पेंसरी बनाई गई है, देखिए जरा। बेड, ऑक्सीजन की बोतल और फायर एग्जिट, ये तस्वीर किसी एम्बुलेंस की नहीं, ना ही किसी अस्पताल की है, बल्कि ये एक ऐसी बस है जिसे चलता फिरता अस्पताल कहा जा सकता है। GSRTC यानी गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कारीगरों ने स्क्रैप पार्ट से ऐसी बस बनाई है जिसमें डिस्पेंसरी की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पेशेंट्स की व्यवस्था का विचार लेके एक एम्बुलेंस टाइप डिस्पेंसरी बनाया हुआ है। बस के पुराने पार्ट्स को जोड़कर इसे तैयार किया गया है और इलाज के लिए सारे साजो सामान फिट किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है वो मेडिकल ड्रॉप बॉक्स है, यहाँ से यहाँ पर उनका ग्लव्स है ताकि पेशेंट को छूना ना पड़े। ऐसे में ये बस उन इलाकों में बसे लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है। और अच्छी खबर के साथ दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। अब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपको बता दें ब्रेक के तुरंत बाद देखिए कोरोना महामारी में भारत कैसे बन गया सबसे बड़ा मददगार। जय हिंद में